Good morning, smart learners. How are you? I hope you all are fit and fine. Beta, in our last video, we learned about output devices. कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हमने स्टडी किए थे? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर and projector. This class we will learn about computer software. But before that, our today's motivational quote. Amazing things happen when you try. आपकी लाइफ में बेटा बहुत ही अच्छा कुछ नया अमेजिंग होता रहेगा अगर आप ट्राई करते रहेंगे. अगर Today we will do page number 12 and 13 of our chapter 1. सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा? कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. अगर आपको कोई भी पेंटिंग बनानी है तो उसके लिए आप पहले कुछ ओपन करते हैं ना. क्या ओपन करते हैं कंप्यूटर में? पेंट ओपन करेंगे. अगर आपके कंप्यूटर में पेंट नहीं होगा तो क्या आप पेंटिंग कर पाएंगे? नो. अभी तक हमने जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स स्टडी किए हैं बेटा, आपने सारे के सारे हार्डवेयर पार्ट्स परचेज़ कर लिए, बट पेंटिंग करने के लिए पेंट नहीं है आपके पास तो आप पेंटिंग नहीं कर सकते. तो सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर का एक एसेंशियल पार्ट है. विदाउट सॉफ्टवेयर यू कांट वर्क विद कंप्यूटर. समझ आया? लेट्स लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वन बाय वन. सबसे पहले सॉफ्टवेयर ये क्या करता है बेटा? कंप्यूटर की ओवरऑल वर्किंग को कंट्रोल करता है. हमने हार्डवेयर में पढ़ा था ना बेटा, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होती है. वो क्या करती है? कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करती है. बट सिस्टम सॉफ्टवेयर, नेम से ही क्लियर हो रहा है बेटा, सिस्टम मीन्स कंप्यूटर सिस्टम. एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे कंप्यूटर सिस्टम अपने लिए यूज़ करता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये कंप्यूटर की ओवरऑल वर्किंग को कंट्रोल करता है. ठीक है? तो बेटा एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है बेटा? ये कंप्यूटर के वेरियस पार्ट्स और यूज़र के बीच में लिंक का वर्क करता है. हम लोग कंप्यूटर के पार्ट्स को यूज़ करते हैं ना बेटा. यूज़र कौन होता है? हम लोग. हम कंप्यूटर के पार्ट्स को यूज़ करते हैं. कीबोर्ड की हेल्प से टाइपिंग करते हैं, माउस की हेल्प से ड्राइंग करते हैं, है ना. तो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है कंप्यूटर के पार्ट्स को यूज़ करने में. ठीक है? और ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही बेटा कंप्यूटर रन करता है. ठीक है? अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो बच्चे आपका कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं होगा. इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेटा बहुत ज़रूरी है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए. कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं बेटा? यूनिक्स, मैक, विंडोज़. ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के. अब जैसे आपसे कोई पूछे कि गेम्स के कौन कौन सी गेम्स खेल सकते हो आप, तो आप लोग बोलोगे कार रेसिंग खेल सकते हैं हम लोग कैंडी क्रश खेल सकते हैं. ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं ना गेम्स के. इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं यूनिक्स, मैक, विंडोज़. और विंडोज़ जो है बेटा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडो 10
डिफरेंट वर्जन्स हैं और विंडो 10 जो है बेटा, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन. नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ये बेटा हेल्प करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉपर वर्किंग में. कई बार हम नोटिस करते हैं बेटा कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम हैंग हो जाता है. हैंग होने का मतलब क्या है? चलते चलते एक ही जगह पर रुक जाता है, वर्किंग को स्टॉप कर देता है. जो भी वर्क हम कर रहे हैं, कहीं पर क्लिक कर रहे हैं, कुछ ओपन करना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर ओपन ही नहीं होता है, उसे कहते हैं हैंग होना. ठीक है. या फिर बार बार हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो होता है बंद हो जाता है. ठीक है. अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आती हैं तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की हेल्प से दूर की जा सकती हैं. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इस टाइप की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है. ये कंप्यूटर की वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है. डिस्क डिफ्रेगमेंटर और डिस्क क्लीनअप ये एग्जाम्पल्स हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के. ये दोनों सॉफ्टवेयर बेटा जब विंडोज़ इंस्टॉल की जाती है उसके साथ साथ ही कंप्यूटर सिस्टम में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं. ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं बेटा? हार्ड डिस्क पर जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स होती हैं उन फाइल्स को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देते हैं. कई बार बेटा आपने इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर सिस्टम में और उसके साथ कुछ अननेसेसरी फाइल्स अपने आप इंस्टॉल हो जाती हैं, तो उन फाइल्स पर ये चेकअप रखता है और उन्हें डिलीट कर देता है. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी बेटा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द वायरस अटैक. नेक्स्ट इज बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं अपने लिए, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कौन यूज़ करता है? यूज़र्स, हम लोग. ठीक है. कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए विंडोज़ की ज़रूरत है, उसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है. ठीक है. बट अगर हमें कंप्यूटर पर वर्क करना है, सपोज इफ़ यू वांट टू मेक अ ड्राइंग, व्हाट वी विल ओपन पेंट. ठीक है. तो पेंट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और अगर हमें टाइपिंग करनी है तो हम वर्ड ओपन करते हैं. वर्ड इज़ ऑल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है बेटा. तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें यूज़र्स यूज़ करते हैं अपने लिए उन्हें हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हैं बेटा वो पर्टिकुलर किसी एक वर्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं. जैसे पेंट है बेटा वो ओनली ड्राइंग के लिए बना है. MS वर्ड है बेटा वो ओनली टाइपिंग के लिए बना है. ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी डिज़ाइन किए जा सकते हैं. जैसे कि डिफरेंट बैंक्स हैं बेटा, हर बैंक का एक अपना अलग सॉफ्टवेयर है, तो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है बेटा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. ठीक है. ये किसी एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए नहीं डिज़ाइन किए जाते. जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया बेटा, किसी एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए उन्हें डिज़ाइन किया जा सकता है. जैसे कि सब बैंक्स का एग्जांपल दिया मैंने, सभी बैंक्स का अपना अपना सॉफ्टवेयर है. जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं बेटा वो किसी एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए नहीं डिज़ाइन किए जाते, वो जनरल सबके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं बेटा. वो जैसे भी बनाए जाते हैं वैसे ही उन्हें यूज़ करना पड़ता है. यूज़र्स अपने अकॉर्डिंग उनमें कोई भी चेंज नहीं करवा सकते. ठीक है. कोई भी इनको यूज़ कर सकता है. जैसे कि बेटा MS वर्ड है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है. ऑफिस में भी यूज़ हो सकता है, स्कूल के ऑफिस में, पापा के ऑफिस में, मम्मा के ऑफिस में. ठीक है. और हम लोग स्टडीज़ के लिए भी यूज़ कर लेते हैं MS वर्ड को. तो ये जनरल पर्पस है बेटा. MS वर्ड जो है बेटा ये बोथ टाइप है, एप्लीकेशन भी है, जनरल पर्पस भी है. एप्लीकेशन इसलिए कि ये ओनली टाइपिंग के लिए यूज़ होता है. जनरल पर्पस इसलिए कि एनीवन कैन यूज़ इट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज़ हो सकता है.
ठीक है। पर लेकिन जो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है वो ओनली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हर बैंक का अपना एक अलग सॉफ्टवेयर है, वो जनरल पर्पस नहीं है। किसी एक बैंक का सॉफ्टवेयर हर एक बैंक में यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड जनरल सॉफ्टवेयर। The examples of general software are word processor, spreadsheet, presentation software and multimedia software. Word processor बेटा टाइपिंग के लिए यूज़ होता है। स्प्रेडशीट्स डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ होती है और कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ होती है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स अपने आइडियाज़ को विजुअली प्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि बेटा सब मैम्स की आपके पास वीडियोस आती हैं, तो मैम्स क्या करती हैं, अपनी एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करती हैं और प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती है। उसके लिए पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ये क्या है बेटा, जैसे कि विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, ठीक है, VLC मीडिया प्लेयर है। ये किस लिए यूज़ होते हैं बेटा, ऑडियो वीडियो फाइल्स को प्ले करने के लिए। ये सॉफ्टवेयर जैसे कंपनीज़ ने बना दिए वैसे ही यूज़र को यूज़ करने पड़ते हैं। इनमें किसी भी तरह का यूज़र अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं करवा सकते। ओके, नाउ ओपन बेटा पेज नंबर 12 ऑफ योर कंप्यूटर बुक एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज द non-physical part of a computer that can neither be seen nor touched. A software is a set of instructions given to the computer to perform a task. These instructions tell a computer what to do. A software is also called a program. सॉफ्टवेयर का आपको पता चल गया, ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। ये एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जिससे कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर को क्या वर्क करना है, और सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। हमने पहले ही लर्न किया है कि CPU के अंदर मेमोरी यूनिट होती है और कंट्रोल यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, पर लेकिन सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को कंट्रोल करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द ओवरऑल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की ओवरऑल वर्किंग को कंट्रोल करता है। Operating system is a type of system software which acts as a link between the various parts of a computer and the user. It makes a computer run, hence it is the most essential part of a computer. Linux, Mac, Windows and Unix are some examples of operating system. ये कंप्यूटर और यूज़र के बीच में लिंक का वर्क करता है। इसकी हेल्प से बेटा कंप्यूटर रन करता है और ये कंप्यूटर सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसके एग्जाम्पल हैं लाइनक्स, मैक्स, विंडोज़ एंड यूनिक्स। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है बेटा, विंडोज़। नेक्स्ट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है। इफ़ अ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स स्लोली और हैंग्स फ्रिक्वेंटली, यू कैन सोल्व these problems using the utility software. Such programs allow a user to manage the working of a computer system and resolve any problem. It increases the efficiency of a computer. In Windows operating system, some built-in utility software are
disk cleanup and disk defragmenter. बेटा जो ये भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर आपका कंप्यूटर कभी स्लो वर्क करता है या हैंग हो रहा है बार बार, तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को स्मूथ बनाता है और उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपके कंप्यूटर की वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है और विंडोज़ जब आपके सिस्टम में इंस्टॉल होती है उसी के साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर्स, an application refers to any program or a group of programs which is specifically designed for the end user. An end user is a person for whom a software or device is particularly designed. It means such software does not show the actual functioning of the program but shows you the direct output. ये क्या है बेटा? ये प्रोग्राम्स किसी एंड यूज़र के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं। एंड यूज़र कौन होता है बेटा? एक पर्सन जिसके लिए वो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया गया है। ये सॉफ्टवेयर बेटा किसी भी प्रोग्राम की एक्चुअल फंक्शनिंग को शो नहीं करते, डायरेक्ट आउटपुट को शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जनरल सॉफ्टवेयर. It is a type of application software that is not designed for a particular industry. These applications can be adopted by professionals from different fields. Software of this category is accepted as original by each user. ये किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए बेटा डिज़ाइन नहीं किए जाते, ठीक है। और ये प्रोफेशनल्स जो होते हैं अलग अलग फील्ड्स में, वो जैसे कोई ऑफिस में भी यूज़ कर सकता है जनरल सॉफ्टवेयर्स को, ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं बेटा, पापा अपने ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, मम्मा अपने ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, आपके स्कूल के ऑफिस में भी यूज़ हो सकते हैं, ये हॉस्पिटल्स में, हर जगह बेटा ये जनरल सॉफ्टवेयर्स जो हैं यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन इनमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ये जैसे हैं हमें वैसे ही इन्हें यूज़ करना पड़ता है। नाउ टाइप्स. वर्ड प्रोसेसर. दिस सॉफ्टवेयर helps in creating documents. It has many features to create and edit the text as per the need. Examples: MS Word, WordPad, OpenOffice Writer and so on. इसकी हेल्प से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर क्या फीचर होता है बेटा? टेक्स्ट को एडिट करने का अपनी नीड के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर हम टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं. स्प्रेडशीट. इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म में डाटा को अरेंज कर. इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, एनालाइज डेटा एंड कन्वर्ट डेटा इनटू चार्ट्स. ये कैलकुलेशंस भी कर सकता है, डाटा को एनालाइज कर सकता है और डाटा को चार्ट्स में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। और जो स्प्रेडशीट होती है बेटा, डिज़ाइन टू मैनेज न्यूमेरिकल डाटा. इसमें हम न्यूमेरिकल डाटा भी मैनेज कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स क्या है बेटे इसके? MS Excel, ओपन ऑफिस, कैल्क एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. टू क्रिएट अ डिजिटल प्रेजेंटेशन दिस सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड. जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है बेटा, प्रेजेंटेशन के हेल्प से ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. इट लेट्स यूज़र इलस्ट्रेट अ कॉन्सेप्ट विजुअली एंड इलेक्ट्रॉनिकली. एग्जाम्पल: MS PowerPoint, ओपन ऑफिस, इम्प्रेस एंड सो ऑन, ठीक है। हम अपने कंसेप्ट को विजुअली एंड इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज सॉफ्टवेयर्स. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. It is used to create and play audio, video, text and graphic animation.
हम इनकी हेल्प से क्रिएट भी कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है इनके, विंडो मीडिया प्लेयर और VLC मीडिया प्लेयर, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हैं। समझ आया बेटा? ओके, नाउ your advisory work is to do the exercise part of lesson 1. Okay, thank you beta. Stay at your home and stay safe.